भगवान श्री राम जी के मुख की बात कह रहे हैं। श्री मुख से प्रभु कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सबकी ममता को एकत्रित करके अपने मन को मेरे चरणों में लगा दो, बस यही जीवन की साधना है। भूरी सखी जी कहते हैं, नाते कुटुंब मित्र सुत नारी, जननी जनक अरु भ्रात, बिनु पद कंज सुखद सब लागे, ज्यों चकई को रात। क्या चकई को रात में कभी सुख मिल सकता है? क्यों? क्योंकि मिलन नहीं होता उसका। तो बोले, क्या जननी जनक बंधु सुत दारा भवन सुहृद परिवार, इसमें कभी किसी को सुख मिल सकता है? ये सुखद लग सकता है? नहीं, ये दुख प्रदान करने वाला है। जैसे चकई को रात महान दुख देती है, ऐसे ही भगवद विमुख को कोई भी संसार में सुख नहीं दे सकता। चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी। आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिना अध्यात्म के कोई कहीं सुखी नहीं हो सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, तो इसमें जब लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं वासना पूर्ति के लिए। और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया, तत्काल त्याग कर देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं। इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका भाव प्रतिक्षण पतन की तरफ जा रहा है। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। किसी को भी देखो, देखते देखते वैराग्य हो जाएगा। क्यों? वो प्रतिक्षण नाशवान है और प्रभु प्रतिक्षण वर्धमान रूप है। इसलिए जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्मपूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सब गुण मिल गए, धर्मयुक्त गोत्र के विपरीत भाव भी मिल गए, सब भाव मिल गए, सुंदर भाव मिल गया, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार दुर्गति कर देंगे, कोई प्रेम शाश्वत की प्राप्ति नहीं करा देंगे। अध्यात्म के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिंदा व मुर्दा टहल रहा है, ना उसमें देवी संपदा है, ना भगवत भाव है। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताएं, संसार में रहते हो, देख रहे हो क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। हे किशोरी जू, बिनु पद कंज, आपके श्री चरणारविंद के बिना ये दुखद सब लागे। जिनको ये भावना है कि सुखद सब लागे, तो देख लो पूरे जीवन को देख लो, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, विश्राम नहीं, संतोष नहीं, अभय नहीं, निश्चिंतता नहीं, निर्विकारिता नहीं। क्या प्राप्त हुआ? क्या मिला जीवन में? तो हे किशोरी, तुम बिनु और ना नेह काहू सो, नहीं द्रग देखो जात। भरी भरी नैनन नीर बहावो, भरी भरी नैनन नीर बहावो, सोचत दिवस बितात लाडली।
तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जी, सब संबंधों से मेरा मन हटा दो, अपने चरणारविंद में, अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपनी सेवा में मेरे तन मन को अवसर दीजिए। क्यों रात दिन नाम जप करे, रात दिन आपकी सेवा में रहिए। माया अवसर ही नहीं देने देती, हर समय बाहर भटकाती रहती, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसी का चिंतन होता रहता है। कभी ऐसी कृपा करो मेरी स्वामिनी कि और किसी को देखने की इच्छा ना हो और मन किसी को सोचे ना, बस सोच सोच करके रात दिन आपके लिए ही आंसू बहाए। कब मिलेंगी मेरी श्यामा जू, कब मिलेंगे मेरे प्यारे जू। इतनी करहु कृपा अलबेली, तन मन अति अकुलात। भोरी भाग अभाग लाड़िली, एक तिहारे हाथ। भोरी भाग अभाग लाड़िली, एक तिहारे हाथ। लाड़िली तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जू, आपको अलवेली सरकार कहा जाता है। अलवेली अपार मस्त, कहीं किंचित मात्र कभी गुस्सा न करना, हर समय प्रसन्न रहना। स्वामिनी जू, मेरा तन मेरा मन व्याकुल हो गया इस संसार से। यहाँ सब छली कपटी धोखेबाज, कहीं सच्चा प्यार नहीं, कहीं सच्ची दोस्ती नहीं, कहीं सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सब छल कपट का व्यवहार। आपके पास सामने वाले के लिए कुछ है तो वो मित्र है, और सामने वाला जिस दिन देख लेगा कि उसके योग्य आपके पास कुछ नहीं रहा तो आपको देखकर भी पहचानेगा नहीं। अभी आपके पास है इसलिए सब हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो शरीर हो या शरीर संबंधी भोग सामग्री हो या गुण हो, गुणमानी संसार। और जिस दिन तुम्हारे पास वो नहीं रहेगी उस समय हरि के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। और हरि से दोस्ती कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। हरि कृपा करेंगे तब प्रियाजू के नाम रूप में प्रेम होता है। हरि के हृदय का प्रेम धन ही प्रियाजू है। हे कृपामयी अलवेली सरकार, मेरा भाग्य और अभाग्य आपके हाथ में है। आप चाहो तो भाग्यवान बना दो, और आप कृपा न करोगे तो अभागी तो है ही। हे लाडली, बस एक ही कृपा चाहते हैं, कहीं किसी से मन हमारा संबंध न रखे, एकमात्र आपके संबंध में डूब जाए। वो आपका नाम का संबंध, रूप का संबंध, धाम का संबंध, लीला का संबंध। अन्य संबंध ही दुर्गति कराने वाला है, अन्य संबंध ही जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज प्रियाजू के निज महल की अपार निष्ठा वाले महापुरुष हैं, धाम निष्ठ। वो कह रहे हैं कैसा है धाम? बोले उच्चा वचा विगणित ब्रह्मांडावली मंडिताम, त्रिगुणाम प्रकृतिम तीर्थवा जड़ दुखा नृतात्मिकाम, अपारावार विस्तार में कमानंद सागरम, स्वप्रकाशम महास्वच्छम ज्योति रूपम परम पदम। अनेक प्रकार के अगणित ब्रह्मांड समूह युक्त ये जड़ दुखमय त्रिभुवन, ये दुखमय यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक वर्णन है बड़े बड़े सुखों का। लेकिन आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, जो मायामय है वो बनावटी है, सत्य नहीं है। तो सत्य सच्चिदानंद सुख कहीं भी नहीं है। यहां तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये जादू का तमाशा है, माया ने रचा है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम।
भगवान सत्य है, उनका नाम सत्य, उनका रूप सत्य, उनका धाम सत्य, लीला सत्य, और ये सब मायाकृत है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आवागमन का ही हेतु है। ब्रह्मलोक से लेकर यहां सब जितना सब छल भरा मायाकृत है। पता नहीं कैसे विश्वास करके मन भ्रमण कर रहा है इस माया में। नहीं, भाग पड़ना चाहिए। जहां कपट है, छल है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच, इह पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। श्री हरि के सिवा किसी से भी अपनापन करना अपने को धोखे में डालना है, अपने को फंसा देना है। कह रहे अगणित ब्रह्मांडों की जो रचना हुई वो दुखद और सुखद मायाकृत है। इस त्रिगुणात्मिका माया को जो पार कर जाता है, पारावार विहीन विस्तृत आनंद का सागर, प्रकाश ही प्रकाश, महास्वच्छ ज्योतिष स्वरूप उत्कृष्ट स्थान, उसे ब्रह्म पद कहते हैं, उसे परम पद कहते हैं। उस परम पद ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ चैतन्य मात्रम निर्भासम निस्तरंगम निराकुलम निरस्ता ज्ञान तत्कार्यम परम ब्रह्मेति अद्विदुः, जो चैतन्य सत्ता है, जो तरंगहीन गंभीर शांत समुद्र है, जहां ज्ञान का लेश भी नहीं है, उस परम ब्रह्म को जो जान जाते हैं वो परम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसके आगे जो है तदंतः परमाश्चर्यम ज्योतिरैसम विचिंतय चर्वणीयम महानंदम साद्राब्धिमति निर्मलम, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ, कारण से तुरी श्रेष्ठ, तुरी से ब्रह्म श्रेष्ठ, और ब्रह्म से भी, ब्रह्म पद से भी परम आनंद वैकुंठ में है। तदनंतः परमाश्चर्यम ज्योतिरेशम विचिंतय चर्वणीय महानंद सांद्राब्धिमति निर्मलम, परमाश्चर्य में आस्वादनीय इंद्रियों के द्वारा सनकादि की घ्राणेन्द्री ने जे भी वैकुंठनाथ प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध पाई, प्रेम विकल हो गए। आस्वादनी निर्मल महाआनंद घन समुद्र स्वरूप उत्तम महा अद्भुत घन आनंद प्रदान करने वाले उस लोक की सब वंदना करते हैं जिसे वैकुंठ कहते हैं। उससे भी श्रेष्ठ तदनंतरे ततोप्यात्य आश्चर्यम ज्योतिरनुस्मर कार्ष्ण्यम महास्वच्छतम पारावार विवर्जितम, द्वारिकाधीश चतुर्भुज भगवान द्वारिकाधीश जो कार्ष्ण्यम, जो कार्ष्णी है, कृष्ण है, महादीप्ति महातेजों में महास्वच्छतम परमानंद का विस्तार भगवान द्वारिकाधीश, वैकुंठाधिपति से भी श्रेष्ठ महिमा द्वारिकापुरी की, द्वारिकाधीश की। बोले उससे भी महानंद रसोत्सव पूर्ण। अब रस शब्द आया, अभी तक रस शब्द नहीं आया। ततो दूरांतरे ज्योति सर्वाश्चर्योच्चतावधि सर्वोज्ज्वलाति समूहोज्ज्वलम सर्वोत्तमोत्तमम, सबसे उत्तमों में भी उत्तम महाउत्तम, माथुर मंडल से भी श्रेष्ठ ब्रज मंडल, ब्रज 84 कोष, जहां रस की धारा बहती है। ये रस धारा अन्यत्र ऐश्वर्य वैभव भगवत्ता माधुर्य रस मिला हुआ, लेकिन यहां रस की धारा बहती है। सर्वाश्चर्य में जो ब्रज रस है इस सर्वाश्चर्य में है। बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी आकर्षित करके अपनी दास्ता से युक्त कर दिया श्री लाल बिहारी ने, ब्रजेंद्र नंदन ने। श्री शुकाचार्य जैसे महापुरुष जो जन्म से ही घोर वैराग्य युक्त है, आसक्त हो गए श्री कृष्ण में। महावैमल्य सीमंतः परमानंद परावधि कृष्ण प्रेम रसारधी नाम चरमः परमोदया, महानिर्मल आनंद की पूर्णावधि, इससे बढ़कर आनंद नहीं। जहां
कृष्ण प्रेम ही प्रेम छलक रहा है जहां, उस कृष्ण प्रेम की चरम सीमा जहां प्रकाशित हो रही, उसे कहते हैं वृंदावन। वृंदावन क्या है, ये जब जान जाओगे तो नाच पड़ोगे कि मुझे वृंदावन आने को मिला, मुझे वृंदावन कुछ घंटे वास मिला, कुछ दिन वास मिला। और जिनको अखंड वास मिला है तो साक्षात प्रियालाल के चरणों में रह रहे हैं, गोद में रह रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तभी वो चिंता शोक कल्याण के लिए परेशान है। नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमारा तो बस शरीर छूटना है, जहां है यहीं हमें रहना है। अभी पार्थिव पांच भौतिक शरीर छूटा दिव्य रूप से अपनी प्यारे जू के समीप, जैसे अभी हैं ऐसे। हमारा कोई अंतर नहीं पड़ना है, हमें कोई नया परम पद नहीं मिलना है। हम वर्तमान में जहां हैं, जैसे हैं वैसे ही वहां हैं, वही हैं यही हैं। यहां और वहां का भेद मिट गया, बस हो गया कार्य। ओहो, तदनंतर तदघनम भाति श्री वृंदावनम वनम, पूर्ण माधुर्य साम्राज्यम पूर्णानंद चमत्कृति। ब्रज 84 कोश के अंतर्गत ही जो श्री वृंदावन नामक वन है, ये महामाधुर्य का साम्राज्य है, बड़ा चमत्कारी है वृंदावन। पूर्णाति पूर्ण मधुर प्रकाशम पूर्ण सदृशम, केवल वास मात्र से तुम्हें पूर्ण पद प्रदान कर देगा। सब साधन बन जाएगा आपका अपने आप। चिंता मत करो, डरो मत, मेरे अंदर ऐसे विकार जाऊंगा धाम में कहीं। बहुत कृपालु धाम है वृंदावनी प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। सर्व सौभाग्य पूर्णम द्रुम लता खग मृगादिकम, यहाँ के पशु पक्षियों का दर्शन, यहाँ के लता वृक्षों का दर्शन भाग्य को बदल देता है। पक्का विश्वास करो, भाग्य को बदल देता है। ये साधारण नहीं है। जैसे यहाँ के कबूतरों को देखा, तोता को देखा, मोर को देखा, ये पक्षी साधारण नहीं है, ये सब परमहंस महापुरुष हैं। जैसे सनकादि के दर्शन करने वाले को कभी जन्म मरण नहीं मिल सकता, ऐसे यहाँ वृंदावन की शोभा, लता पता बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, खगमृग पशु पंछी रसिक ब्रजवासी, इन्हीं के दर्शन मात्र से कल्याण है। आप क्या समझते हैं? जो एक बार वृंदावन आ गया, एक बार वृंदावन में बिहारी जी से आंख मिला ली, एक बार रज में लौट गया, एक बार किसी प्रसादी पुष्प को माथे पे धारण कर लिया, एक बार यहाँ चरणामृत पिया, एक बार की महिमा ऐसी कि वो कभी नरक नहीं जा सकता। इस श्रीधाम वृंदावन है। वापी कूप तड़ागाद्य प्रेमानंद रसात्म भी, यहाँ के कुएं का जल, यहाँ के सरोवर का जल, यहाँ के पावन यमुना का जल, ये पानी नहीं है, बोले प्रेमानंद प्रवाहित हो रहा है। प्रेमानंद रसात्म भी ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयोर महारसाब्दि पूरयो रिवाति तीव्र वेगता। अरे हम प्रतिक्षण चरणामृत का पान करते हैं, कितना सो, यहाँ कहीं का भी पानी पियो। ये वो रज है जहां आंसुओं से भींगी हुई रज, गोपी जनों की, बड़े बड़े रसिक जन परमहंसों के आंसुओं से भींगी। यहाँ का जो जल है, चाहे वो सरोवर का हो, चाहे कुआं का हो, चाहे पावन यमुना जी का हो, बोले प्रेमानंद रसात्म भी तुम्हें प्रेमानंद रस से युक्त कर देगा। प्रेमानंद क्या है? प्रेम प्रियाजू, आनंद लालजू, अर्थात प्रिया लाल के आनंद रस में डुबो देगा। प्रेमानंद का मतलब है युगल सरकार। प्रेम लाडली जू, आनंद लालजू, प्रेमानंद अर्थात लाडली लाल। रसात्म भी उनके रस में डुबो देगा। जो यहाँ के कुआं का जल पीता है, यहाँ आचमन करता है कुंडों के जल का, यमुना जी का अवगाहन करता है, ये परम अमृत है। बाहरी बातें मत देखो, ये माया दिखा करके अश्रद्धा पैदा करो। अरे यहाँ तो पास से ही ऐसा ऐसा, और देखो कैसा कुंड का हरा हरा जल हो रहा है। अरे चुपचाप आचमन करो, अवगाहन करो, स्नान करो, फिर देखो आपका ऐसा अनुभव होता है। बड़े सिद्ध कुंड हैं ये, बड़े सिद्ध सरोवर हैं ये, बड़ी सिद्ध पावन भूमि, प्रेम भूमि है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, दिव्य कांचन चिद्रत्न स्थली भिरति भास्वरम ज्योतिर्मयी लता वृक्षैर नित्योद्यत पुष्प पल्लवै।
ये सब चिदानंदमयी भूमि है, ये चिदानंदमयी लताएं हैं, सच्ची कहते हैं। एक बार राष्ट्रमंडल में जो वट वृक्ष है, जब लगा कि अब वृंदावन से जाना ही पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह का कोई परिचय नहीं, बड़ी अव्यवस्था। आप क्या समझते हो, वृंदावन बास कठिन मोरी माई, कोई सहज समझते हो? आप लोगों को सहज इसलिए मिल गया कि प्रियाजू की कृपा हो गई है, इसलिए अपने लोगों को कैसे कैसे। तो हमें नहीं पता था कि वट वृक्ष में सेवक जी का वास है। गले से लगा के रोए और प्रार्थना की, मुझे वृंदावन वास दे दो। सब विधान बन गया, सब विधान स्वामिनी जी ने बना दिया। अगर यहाँ की एक लता आप पर कृपा कर दे तो साक्षात निकुंजाधिपति युगल सरकार का दर्शन करा दे, विश्वास करना। ये बड़े अभागी जन हैं जो वृंदावन की लताओं पे कुल्हाड़ चलाते हैं, पता नहीं क्या करेंगे वो ऐसे महल बनाकर जिनमें लताओं को काटा गया, फिर कौन सा भजन करेंगे? भजन नहीं करेंगे, पाप करेंगे। उनमें रह के भजन नहीं होता, भजन ऐसे नहीं होता। यहाँ की लताओं का, यहाँ की ब्रजरज का, ब्रजवासियों का जब सम्मान करोगे तो जो ब्रजराज हैं वो आप पर कृपा करेंगे और महारानी जी के चरणों का प्रेम दे देंगे। जब आप यहाँ ऐसा अपराध करोगे तो लता काटना, जिसके 1000 पत्ते हो चुके हैं, हमने महापुरुषों से सुना है, उस वृक्ष को कदापि भी किसी भी तरह ना तो स्थानांतरित किया जा सकता है, यहां से उखाड़ के वहां लगा दिया गया, और ना काटा जा सकता है। जिसके 1000 पत्ते नहीं हुए हैं उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, वो सकुशल दूसरी जगह लग सकता है। बकाया श्री जी की सेवा के निमित्त जैसे झूलन लीला है या सैया रचना है या कुंज निर्माण है, उसके लिए जो हम टहनियाँ लेते हैं लताओं से, वो आज्ञा लेकर लेते हैं कि हम श्री जी की सेवा के लिए आपसे कुछ पत्ते, कुछ टहनियाँ ले रहे हैं। वो खिले हुए इसीलिए खड़े हैं, श्री जी की सेवा के लिए। वो प्रफुल्लित होते हैं, आशीष देते हैं, ले जाओ हमारी स्वामिनी की सेवा में लगाओ। लेकिन यदि आप ऐसे निर्दयता पूर्वक जैसे संसार में सेटिंग कटिंग की जाती है वृक्षों की, यहाँ मत करना। यहाँ वो झूम झूम रहे हैं ना, उसी में छुपकर प्रियालाल बातें करते खेलते हैं। ये प्रियालाल की क्रीड़ा भूमि है। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। जहां 4 लताएं वहां जरूर हमारे प्रियालाल बैठते हैं, जरूर प्रियालाल खेलते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास 100 गज जगह खरीदने का पैसा है तो 50 गज में आज अपने लिए व्यवस्था कर लो। छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर श्रृंगार का पौधा है, जैसे तमाल का है, छोटी छोटी लताएं लगा दो, वहीं भावना करो तो प्रियालाल वहीं आ जाएंगे खेलने के लिए। अब आते ही सबसे पहले जेसीबी लगवाकर बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया। हम माना कि करोड़ों रुपए कमा लोगे, लेकिन वो करोड़ों रुपए तुम्हारी अशांति का कारण, तुम्हारे नाश का कारण बनेंगे। देखना, तुमने ऐसी चतुराई से उखाड़ा है कि तुम्हें कोई दोष न दे सके। रातों रात जेसीबी लगा के कुआं बना दिया और वृक्ष गिरा, ठीक, दूसरी रात पूरा गायब हो गया। ऐसे रोग हो जाएंगे, ऐसी परेशानी आ जाएंगी जीवन भर। आप क्या समझते हो, यदि चित्त भगवान में न लगा हो तो ऐसे ऐसे कर्मों का दंड मिलता है कि मृत्यु मांगना सुखद लगता है। अगर चित्त प्रभु में लगा है तो बात बन गई। लताओं का अपमान करने वाला, ब्रजवासियों का अपमान करने वाला, ब्रजरज का अपमान करने वाला कभी ब्रजराज में चित्त लगा सकता है? असंभव। यहां ब्रजवासियों ने गाली दी है तो ऐसे सर झुकाकर बड़े बड़े सामर्थ्यशाली महापुरुष पंडित रामकृष्ण बाबा के एक डंडा मारा, खोपड़ी फूट गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ब्रजवासी जन है, भगवत पार्षद है, कोई प्रारब्ध भोग है उसका बिना। और ऐसे सामर्थ्यशाली ठाकुर जी को डांट दे, ऐसे सामर्थ्यशाली महात्मा। बोले ये दिव्य वृक्षावली, बहुत सुख मिलता है। आपको कैसे बताए, जो वृक्षों का आलिंगन है ना, ये स्वप्न में दुलार करते हैं आकर के। ये दिव्य महापुरुष हैं, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे से राधा राधा हो। ये निरंतर भगवत यश, जब हवा चलती पत्ते खरकते हैं तो ये प्रियाजू का नाम जपते हैं।
ये प्रियाजू के नाम का कीर्तन करते, ये सिद्ध करोड़ों कल्प तरु इनकी समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। इसलिए यदि आपको कहीं सौभाग्य से वृंदावन वास का संयोग बन रहा है तो लता मत काटना। भले आप एक छोटी सी कुटिया बना के अपने परिवार को गुजारा कर लो, लता जी कृपा करेंगी तो निकुंज में आपको पहुंचा देंगे। आते ही लता का छेदन भेदन कटवा के फेंक दिया। अरे बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा। लताएं लताएं ही लताएं वृंदावन में थी बीच। अभी हम मात्र 26 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। जिसको देखो पहला काम लता। इतना सुंदर बट वृक्ष था जो 50 वर्ष 100 वर्ष में तैयार हुआ हो, उखाड़ के फेंक दिया, नष्ट कर। इतना सुंदर पीपल वृक्ष, इतना सुंदर वृक्ष, वृक्षावली उखाड़ उखाड़ के सब। खूब रुपया चबा लोगे, अमृत तो मिल जाएगा तुम्हें रुपया चबाने से। केवल दिमागी सिस्टम है इसमें। अरे जिससे तुम्हें सत गति प्राप्त होनी उसका तो तुम छेदन भेदन कर रहे हो, नाश कर। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का उसको अपराध लगता है जो वृंदावन की लता का छेदन करता है, काटता है। ये सब दिव्य ज्योतिर्मय महापुरुष हैं जो वृंदावन में खगमृग पशु पंछी लता बने हैं आकर। असंख्य फलवद वृक्षैरानंद घन मूर्ति भी खेलत खगकूलैर मत्तै कृत कोलाहलोत्सवम। आहा, अनंत वृक्ष हैं जो आनंद की मूर्ति हैं और खगमृग पशु पंछी मोर कुहुक रहे, नाच रहे। इन्हीं के बीच में हमारे प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। ये हमारे नौ किशोरी नौ किशोर, हंस मंडली, मयूर मंडली, सुख सारिका मंडली, कपोत मंडली सब घेरे हुए कोलाहल कर रहे हैं। बीच में जय हो युगल सरकार चल रहे, आसपास झूम झूम करके फूली हुई लताएं। ये हमारे वृंदावन की शोभा, ये है दिव्य वृंदावन का स्वरूप। बड़ा दुखद समय आता चला जा रहा है, रज ढकती जा रही है, लताएं हटती जा रही है, खगमृग पशु पंछी अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। अब जब देखो जहां देखो वही बिल्डिंगें, खंड के खंड बिल्डिंगें। कैसे हमारा भाव बने, कैसे हमें सुख मिले। जब हम लताओं को देखते हैं, खगमृग पशु पंछियों को देखते हैं तो हमारा निकुंज भाव बनता है। ये फ्लैटों में, बड़े बड़े महलों में निकुंज भाव थोड़ी बनता है। लता भवन सुख शीतल छा, श्री हरिवंश रहित नित जहां तहां न वैभव आन की। इतस्ततो मदांधाली माला मधुर झंकृतम। ऐसे माला की तरह भंवरे गुंजार करते हुए प्रियालाल को घेरे हुए, क्योंकि श्रीअंग से सौरभ आ रही सुंदर सुंदर सुगंधित मालाएं, और झुंड का झुंड मालो श्याम वर्ण की माला युगल सरकार को पहनाई गई। ऐसे घेरे हुए भौरे गुंजार कर रहे। इतस्ततो मदांधाली, पराग पान करके मद से उन्मत्त हुए, प्रेम मद से भौरे गुंजार कर रहे। प्रतिपल्लो पुष्पोरुधार संधि मरंदकम। बोले एक एक पल्लों से रस बूंदे टपक रही, प्रियालाल पधारेंगे। एक एक पुष्प से मधुधारा टपक रही है। वायु के साथ पराग, रंग बिरंगा पराग उड़ रहा है। जैसे आंधी चलती तो धूल भरी, ऐसे वृंदावन में पराग की धूल। प्रिया प्रीतम आनंदित हो रहे हैं। प्रोत्सर्पदभि प्रतिदिशम पराग पटलैर्युतम। 10 दिशाओं में पराग उड़ रहा है। कुंज पुंजैर महाश्चर्यम रस पुंजैरिवाद्भुतम। महाश्चर्यमयी कुंज निकुंजे ऐसे झूम झूम कर पृथ्वी का स्पर्श कर रहे। प्रियालाल पधार रहे, मानो प्रणाम कर रही है। स्थलीषु यूथसो मत्त मयूर कृत तांडवम। झुंड के झुंड मोर कुहकते हैं, प्रियालाल आ रहे हैं और तांडवम वो नृत्य कर रहे हैं। रसाल मुकुलोन मत्त कोकिलोद गीत पंचमम। लताओं में बैठी हुई छुपी हुई कोकिला पंचम स्वर से गान कर रही। प्रियालाल पधार रहे हैं। प्रफुल्ल दिव्य कल्हार कमलोत्पल जाते भी। प्रियालाल पधार रहे इसलिए कलियां भी तत्काल खिल जाती है। कल्हार, कमल, उत्पल, विभिन्न जाति के पुष्प तत्काल कलियां पुष्प के रूप में खिल रही। प्रियालाल पधार रहे। हंस सारस चक्रवाह कारंडो कुलाकुलई। हंस मंडली, सारस मंडली, चकवा, कारंडो, ये पक्षी मंडली की मंडली आकर के आसपास घेर लेते हैं प्रिया प्रीतम को। सरित सरोभी सुस्वच्छ परमानंदामृतांबुधे।
प्रियालाल पधारे, हार कुंड बिल्कुल स्वच्छ जल निर्मल की हमें आकर जल केली करे। रत्नबद्धर तटैर दिव्य मणि सोपान सो भी ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य मणियों से चारों तरफ सरोवर बंधे हुए हैं। आसपास सुंदर सुंदर लताएं फूली हुई, जिनका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है। निर्मल स्वच्छ जल, स्वच्छ निर्मल मणियों से जटित सीढ़ियां, और मानो वो आवाहन कर रहे हैं कि प्रियालाल आकर के हमें जल केली करें। कालिंद्या च महानंद रस पीयूष धारया, कलिंद नंदनी यमुना जी ऐसा लगता है महानंद की रस अमृत धारा प्रवाहित कर रही। एकदम श्री कृष्ण के श्री अंग की कांति जैसी वैसी ही यमुना जी की अंग कांति। और अनेक स्वर्ण रत्नमया, अनेक दिव्य पद्मोत्पलाढ्या, कहीं स्वर्णिम, कहीं अरुण, कहीं श्वेत, कहीं लाल, नाना प्रकार के कमल खिले हुए हैं, भौरे मड़रा रहे, मानो यमुना जी आह्वान कर रही, हम में विहार करो आकर। द्विजाल कुल शानंद दत्त श्रवण सौख्या, पक्षियों का एक साथ ऐसा कलरव हो रहा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इसी वृंदावन को आप दिव्य वृंदावन में बैठे हैं, बस नेत्र बदलने की जरूरत है। हमारे नेत्र क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि हम शरीर भाव से युक्त होकर भोगों में रत हैं, बस इतनी बात है। इतनी समस्या हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही। यदि हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता जी में कह रहे उनकी बात मान ले तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। भगवान कह रहे यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। किसी एक मार्ग को पकड़ लो। अगर सांख्य योग ज्ञान मार्ग को पकड़ लोगे तो बुद्धि के नेत्र खुल जाएंगे। अगर कर्म योग भक्ति योग को पकड़ लोगे तो मानस नेत्र खुल जाएंगे। दोनों दिव्य दृष्टि होती है, एक मन के नेत्र जिससे प्रेम का अनुभव, प्रेम स्वरूप दिव्य लीला देखी जाती है, और एक बुद्धि के नेत्र जिनसे तत्व बोध होता है। सांख्य योगी हो या भक्ति योगी हो या कर्म योगी हो, ठीक से अपने मार्ग में चले। जब तक इन नेत्रों से आप देख रहे हो तब तक माया ही है त्रिगुणमयी। यहां भी देख लो, वही दिखाई दे रहा है। जब या तो बुद्धि में नेत्र खुले ज्ञान चक्षु तो तत्व दर्शन होने लगेगा, और मन में खुले प्रेम चक्षु तो लीला दर्शन होने लगेगा। इनके लिए आपको सांगोपांग उपासना करनी पड़ेगी। जब तक आप उपासना में चित्त नहीं देंगे तो वासना नहीं नष्ट होगी, और जब तक वासना नहीं नष्ट होगी तब तक नेत्र नहीं खुलेंगे। वासना रूपी कीचड़ लगा हुआ है नेत्रों में, मानस नेत्रों में और बुद्धि नेत्रों में। यही मल विक्षेप आवरण भगवत साक्षात्कार नहीं होने दे रहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों के द्वारा, वही भक्ति योगी के द्वारा। तत्व कोई दूसरा नहीं होता, वही परम तत्व होता है।